आप सभी लोगों को जय मसीह की। जीसस लवर रेखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने आप सबको भला और चंगा रखा है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। आज एक वचन को हम सीखेंगे, परमेश्वर के प्रति वफादारी और असली कसौटी। हमारा परमेश्वर आज हमसे वफादारी और असली कसौटी क्या है, हमारा परमेश्वर हमें सिखाने जा रहा है। तो आज के दौर में जब हम चारों ओर बहुत सी भविष्यवाणी और चमत्कार देखते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या वो सब सच है? क्या यह सब परमेश्वर की ओर से है? आज हम व्यवस्था विवरण 13 के पद 3 और 4 से सीखेंगे कि परमेश्वर हमारी परीक्षा क्यों लेता है और हमें किन परिस्थितियों में सावधान रहना चाहिए। क्या वचन के अपने आत्मिक जीवन को नींव को मजबूत करता है? आइए हम सबसे पहले हम पवित्र शास्त्र से इन वचनों को पढ़ते हैं कि आप भी अपनी बाइबल में से मेरे साथ खोल सकते हैं। व्यवस्था विवरण 13, 3 और 4 पद। तब तुम उस भविष्यवाणी या स्वप्न देखने वालों के साथ वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान लो कि ये मुझसे अपने सारे मन से और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हालेलुया। परमेश्वर हमारा कहता है उसी से लिपटे रहना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सबसे पहली बात गहराई को समझाना चाहता है। ये गहराई क्या है? ये वचन ध्यान देने वाली पहली बात यह है, चमत्कार हमेशा सत्य का प्रमाण नहीं होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है या कोई ऐसी बात बता सकता है जो सच हो जाए, लेकिन यदि आपको सच्चे परमेश्वर से दूर ले जा रहा है तो वचन कहता है उसकी बातों को ना मानना। परमेश्वर परीक्षा क्यों लेता है? वचन स्पष्ट कहता है परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, जिससे ये जान लो कि तुम अपने सारे मन से उसे प्रेम रखते हो या नहीं। खुदा यह देखना चाहता है कि आपका रिश्ता उससे स्वार्थ के लिए है या प्रेम के लिए है। क्या परमेश्वर हमारी हर एक बातों को परखना चाहता है, जानना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमें जब जीवन में प्रलोभन आए या भटकाने वाली कोई शिक्षा है, तो ये आपका टेस्ट है। क्या आप उस समय भी वचन पर टिके रहेंगे? सच्चा प्रेम वही है जो कठिन समय में भी अडिग रहे। आमीन। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पर हर समय टिके रहना चाहिए। कभी कभी परमेश्वर हमारी परीक्षाओं को लेता है, हमारे जीवन से परीक्षाएं लेता है परमेश्वर हमारा। गहरे से इस पद को समझें। वफादारी, हमारा परमेश्वर वफादारी हमें सिखाता है। पद 4 हमें बताता है, ये एक्शन प्लान देता है जो हमें हर भटकाव से बचाता है। यहाँ पर 6 बातें हमें गहराई से बताई गई हैं। नंबर 1, पीछे चलना। पीछे पीछे चलना। जैसे भेड़ अपने चरवाहों के पीछे चलती है, वैसे ही बुद्धि नहीं। जैसे भेड़ें अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं, वैसे में बुद्धि नहीं, उसकी मर्जी चलानी है। परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने दे। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर को अपनी मर्जी हमारे जीवन में चलाने दे। नंबर 2, भय ना मानना। ये डर का भय नहीं है, ये डर वाला भय नहीं है जो हम लोग देखकर डर जाते हैं, बल्कि आदर वाला भय है। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है कि मेरा कोई काम मेरे पिता को दुख ही ना करे। हमारे जीवन से ऐसा कोई काम न हो जो हमारे पिता को दुख पहुंचे। जब हमारा बच्चा हमारे जीवन से अपने मर्जी के काम करता है, हमें दुख होता है, तो वैसे भी परमेश्वर के हम बच्चे हैं। अगर हम अपने जीवन से कोई गलत काम करेंगे, हमारा परमेश्वर को दुख होगा। नंबर 3, आज्ञाओं का पालन करना। वचन पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसमें जीना भी है, उसको मानना भी है, उसको अपने जीवन में लागू करना है। वचन को मनन करना है। वचन को खाना नहीं, वचन को खाने की तरह खाना है। वचन को समझना है, वचन को सुनना है। नंबर 4, बातें सुनना। जब दुनिया शोर मचाती है, तब क्या पवित्र आत्मा की धीमी आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं? प्रियो, हमारे जीवन में जब कोई उथल पुथल हो जाती है,
हम संसार में खो जाते हैं, हम संसार की बातों को सुनने लगते हैं। उस समय हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने दुख में व्यस्त रहते हैं कि ये हमारे ऊपर विपत्ति आ गई, ये हमारे ऊपर दुख आ गया है। प्रियो, हमारे जीवन में दुख हो या सुख हो, या संसार की कैसी भी समस्याएं हों, लेकिन हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना है, हमेशा तैयार रहना है। वो धीमी सी मीठी सी आवाज़ को प्रतिदिन हमें परमेश्वर से सुनना है और परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके सोचना परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। प्रियो, परमेश्वर की बड़ी अच्छी आवाज़ होती है। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की धीमी आवाज़ को सुना है। नंबर 5, सेवा करना। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और परमेश्वर के राज्य के काम आए। हालेलुया। हमारे जीवन से ऐसा कोई काम हो जो दूसरों को आशीषित करे और परमेश्वर के राज्य में काम आए। हम हर एक दुख में लोगों को दुख में खड़े होना, लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना, कलीसिया की मदद करना, दासों के लिए आशीष का कारण बनना। परमेश्वर जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में हम काम आएंगे। हालेलुया। नंबर 6, आखिरी, लिपटे रहना। ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है, लिपटे रहना। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने परमेश्वर से हमेशा लिपटे रहेंगे। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम परमेश्वर से हमेशा लिपटे रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे हर दुख में, हर सुख में, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हर संकट में वो हमारे साथ खड़ा रहता है। वो कहता, रेखा तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हमारा परमेश्वर हमारे साथ हर समय रहता है, हर सुख में, हर दुख में रहता है। प्रियो, हमें घबराना नहीं है। जो परमेश्वर के चाहने वाले हैं, परमेश्वर ने हम सबको अपने लहू से खरीदा है, अपने लहू से मोल लिया है। हम परमेश्वर के चुने हुए वंश और राजपदधारी याजकों के समाज हैं। हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से मुझे मोल लिया है। उस कीमत चुकाई है परमेश्वर ने। हमारे लिए ताड़ना सही है, हमारे लिए मार खाया परमेश्वर ने, हमारे दिन तीसरे दिन जी उठा। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने मेरे नाम को अपनी हथेली पर गोता है। उस दिनों को याद करिए, परमेश्वर ने हमें कहाँ से निकाला है, कैसी परिस्थिति में हम थे, परमेश्वर ने हमें निकाला है। दोस्तों, आज के संदेश का निचोड़ ये है, परमेश्वर आपके हृदय की गहराई को जांचना चाहता है। चमत्कारों के पीछे मत भागिए, बल्कि चमत्कार करने वालों परमेश्वर के पीछे चलिए। जो हमारा परमेश्वर चमत्कार करता है, मुर्दों को जिलाता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलना सिखाता है, कोढ़ी को शुद्ध करता है। हालेलुया। जिनके पुत्र नहीं होते, परमेश्वर उनकी कोखों को भरता है। जिसे हन्ना ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में सामुएल को दिया। हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हमें उसके पीछे भागना है। तो कोई भी झूठी शिक्षा या कोई भी परीक्षा आपको गिरा नहीं सकती है। जब हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो कोई भी परिस्थिति हमें गिरा नहीं सकती है। कोई भी झूठी शिक्षा भी हमें गिरा नहीं सकती है, क्योंकि जब बाइबल को, वचन को अपने जीवन में पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर हमें अपने वचनों से सिखाता रहेगा। आज प्रार्थना करें कि खुदा आपको परखने वाली आत्मा दे। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख बैठें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे परख की आत्मा दे, ताकि हम आपको सत्य और असत्य के बीच में फर्क को समझ पाए। हम हर एक लोगों को समझ पाएं कि हमारे लिए सही है या हमारे लिए सही नहीं है। अगर इस वचन ने आपसे बातें की हो तो प्रियो, इस वीडियो को अपने परिवार वालों के और कलीसिया के साथ साझा करें। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें, ताकि अपनी सहमति दें। मिलते हैं अगली वीडियो को। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, ये वीडियो ऐसे ही नहीं बनाई है हमने। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने इस वचन से हमसे बातें की है। वही वचन हम आपको साथ शेयर करना चाहते हैं, जो परमेश्वर हमसे बात करता है, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, वही हम आप लोग सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।